आज के सत्संग का जो विषय है वह है विरह और वैराग्य। सद्गुरुदेव महात्मा मंगत राम जी महाराज ने इन दोनों लफ्ज़ों को या इस विचारधारा को बहुत ही स्पष्ट तरीके से गुरुदेव ने कहा में प्रश्नोत्तर के माध्यम से भी दिया है। ग्रंथ श्री समता विलास और ग्रंथ श्री समता प्रकाश में जो वाणी और वचन हैं उनके आधार पर भी हम सभी को समझाने की कोशिश की है। लेकिन चूंकि विचार गहरा है इसलिए दास प्रश्नोत्तर के माध्यम से संगत के सम्मुख रखने की कोशिश करेगा, जिससे कि जो विषय है वह हमें आसानी से समझ में आ जावे कि हम किस स्थिति में खड़े हुए हैं और पूर्ण सद्गुरु, सभी सत्पुरुष और शास्त्र हमें किस स्थिति में ले जाने की और पहुंचने की हिदायत दे रहे हैं, मार्गदर्शन कर रहे हैं। अभी हमारा रास्ता कितना तय हो गया है या हो रहा है और आगे हमें किस मंजिल तक पहुंचना है और किस प्रकार से पहुंचना है, इस बात का अवलोकन हम विचार के माध्यम से करते चलें कि कहीं ऐसा ना हो कि उदाहरण के रूप में मान लीजिए मुझे दिल्ली पहुंचना है और मैं ट्रेन में सवार हो गया। रास्ते में यदि 20 स्टेशनें आती हैं और अभी मैं 2 स्टेशन भी पार नहीं कर पाया तो 20 स्टेशन को कैसे पार कर पाऊंगा या उस अंतिम लक्ष्य को किस प्रकार मैं प्राप्त कर सकता हूं। हर एक जीव की चाहना सुख की होती है। जिसका जन्म हुआ या यूं कहें जिसने भी देह धारण की, वो सभी यही चाहते हैं कि मैं सुखी हो जाऊं, चाहे वो कोई भी देहधारी क्यों ना हो। लेकिन सुखी कैसे होगा, इस बात का जो ज्ञान है वह केवल शास्त्र ही बताते हैं। इसीलिए सभी शास्त्र कहते हैं कि जो तेरे लिए कर्तव्य है और जो तेरे लिए कर्तव्य नहीं है वह शास्त्र के आधार पर ही निर्णित होता है और कोई भी निर्णित नहीं करता। कोई कितना भी विद्वान क्यों ना हो जाए, कोई कितना अनुभवी भी क्यों ना हो जाए, लेकिन जो अनुभव सत्पुरुष को हुआ करता है, जो ईश्वर की सीधी आवाज शास्त्र हुआ करती हैं, केवल और केवल फाइनल डिसीजन, जो अंतिम निर्णय है, वो उन्हीं का ही होता है और वही मान्य होता है। तो हम समझें सबसे पहले कि विरह किसे कहते हैं और वैराग्य किसे कहते हैं। महाराज जी से प्रश्न पूछा, महाराज जी विरह किसे कहते हैं। महाराज जी ने कहा, प्रेमी, विरह की हालत वैराग्य प्राप्त होने के बाद आती है। जब संसार से वैराग्य होता है तब उस प्रभु को प्राप्त करने के वास्ते तड़प पैदा होती है, इसी को विरह कहते हैं। अब ये 2 लाइन की जो महाराज जी ने बात कही कि विरह की हालत वैराग्य प्राप्त होने के बाद आती है, तो सबसे पहले वैराग्य की ओर चलें तो समझ में आएगा कि वैराग्य किसे कहते हैं। क्योंकि महाराज जी ने साफ शब्दों में कह दिया
कि जब संसार से वैराग्य होता है तब प्रभु को प्राप्त करने के वास्ते जो तड़प पैदा होती है उसी को विरह कहते हैं। तो वैराग्य किसे कहते हैं? ये दोनों ही एक दूसरे से जुड़े हुए शब्द हैं। विरह और वैराग्य के बाद ही प्रेम पैदा होता है। ये साधारण तरीके से लोग कहते हैं बड़ा प्रेम है, बड़ा प्रेम है। नहीं, वो प्रेम नहीं। विरह और वैराग्य के बाद प्रेम होता है। तो वैराग्य किसे कहते हैं? महाराज जी के ही शब्दों में यदि हम उत्तर प्राप्त करने की कोशिश करें तो सुने। महाराज जी कहते हैं, बुद्धि अभिमान के मल से पवित्र होकर के यथार्थ स्वरूप में जब प्रकृति के चक्र को अनुभव करती है, यानी तमाम स्थूल आकार और अपना शरीर भी आदि अंत सहित, दुख सहित, कर्म सहित, तब्दीली युक्त और नित्य ही भयदायक प्रतीत करती है और किसी भी वस्तु में सत शांति को अनुभव नहीं करती है, बल्कि हर एक वस्तु परस्पर नाश के चक्र में अपनी शक्ल को तब्दील करती यथार्थ रूप में दिखलाई देती है, ऐसी पवित्र अनुभवता को ही वैराग्य कहा जाता है। अब ये शब्द, एक एक शब्द को अगर हम समझें तो हमको ये पता चलेगा कि हमें वैराग्य है कितना। गुरुदेव कह रहे हैं कि बुद्धि अभिमान के मल से पवित्र होकर के, सबसे पहले तो अभिमान, और वो क्या अभिमान है कि करने वाला मैं हूं। बुद्धि अभिमान के मल से पवित्र होकर के यथार्थ स्वरूप में जब प्रकृति चक्र को अनुभव करती है। यथार्थ स्वरूप कैसा है? प्रकृति चक्र कैसा है? जिसको हम बड़े साधारण शब्दों में कह देते हैं, तू करता तू हरता सर्व तेरी आज्ञा, सभी के लफ्जों पर आ जाता है। अरे करने वाला तो ईश्वर है, करन करावनहार ईश्वर है, बस इतनी सी बात आ जाती है। लेकिन गुरुदेव कह रहे हैं कि सबसे पहले तो मल वही है तेरा, जो अभिमान है तेरा, जो तेरा कर्तापन है। जब प्रकृति चक्र को ऐसा अनुभव करती है तो इसका अर्थ भी बताया कि कैसे अनुभव करती है, उसके लिए अंदर से कैसा महसूस होगा, कैसी प्रतीति होगी। कहते हैं तमाम स्थूल आकार, अपना शरीर भी, सबसे पहले अपना शरीर भी, और तमाम जो पूरी सृष्टि है, वो जो स्थूल उसको दिखाई दे रहा है, उसके लिए कैसा? दुख सहित, कर्म सहित, तब्दीली सहित, यानी तब्दीली युक्त और नित्य ही भयदायक प्रतीत करती है। सबसे पहली बात तो यह कही कि पूरी सृष्टि जो है कैसी है? तब्दीली युक्त है। इसमें कोई चीज स्थायी नहीं है। और मेरी मुसीबत यह है कि मैं सुख को स्थायी करने की कोशिश करता हूं, और वो भी किससे? ज्यादा से ज्यादा धन इकट्ठा हो जाए, ज्यादा से ज्यादा मेरी संपत्ति बन जाए, मेरा कुटुंब बन जाए। इन सब चीजों के माध्यम से मैं सुख को स्थित अर्थात स्थिर करने की कोशिश करता हूं। और वाणी कह रही है, वो जो वचन कह रहा है, वो जो सत्पुरुष का अंतिम निर्णय कह रहा है, वो क्या कह रहा है? वो कह रहे हैं कि तब्दीली युक्त है। भाई सुख स्थायी नहीं है, तू ही स्थायी नहीं है। जब तेरा देह ही स्थायी नहीं है तो सुख कैसे स्थायी हो सकता है अर्जुन? इस बात के लिए भगवान कृष्ण अर्जुन को समझा रहे हैं। यही बात भगवान स्वरूप जो हमारे महात्मा मंगत राम जी महाराज हैं वो समझा रहे हैं कि तू जो पहले था, मान लीजिए मेरा नाम मनोज है, इस समय मेरी जो उम्र है, मैं जब 10 साल का था, वो कहां गया मनोज? वो खत्म हो गया। आज ये 40 साल से ऊपर का है, 45 साल का है, ये आज है, और आगे आने वाले 10 साल के बाद ये आज का मनोज नहीं रहेगा, वो भी खत्म हो जाएगा, और पता नहीं ये कल ही खत्म हो जाए। इसलिए कहते हैं कि तब्दीली युक्त है और नित्य ही भयदायक प्रतीत करती है। भयदायक है। हर पल हर क्षण पता नहीं क्या होने वाला है। वो मेरा प्रीतम, वो मेरा ईश्वर, वो परम पिता परमेश्वर, वो मुझे नहीं मिल रहा। ये भय नहीं है और क्या है? ये संपूर्ण सृष्टि में
मैं कर क्या रहा हूं? इसलिए कह रहे हैं इस बात के लिए कि बल्कि हर वस्तु परस्पर नाश के चक्र में अपनी शक्ल को तब्दील करती हुई यथार्थ रूप में दिखलाई देती है, ऐसी पवित्र अनुभवता को ही वैराग्य कहा जाता है। यह है वैराग्य, यह वैराग्य की परिभाषा। तो महाराज जी कहते हैं विरह के उत्तर में कि विरह की हालत वैराग्य प्राप्त होने के बाद आती है। मुझे वैराग्य ही नहीं है, विरह कैसे हो जाएगी? नारायण रूप संगत को नमन है। नित्य प्रति सत्संग हो रहा है, इस वास्ते हो रहा है और इस वास्ते हम सब सुन रहे हैं कि हमें अंतिम मंजिल तक जाना है। इसलिए दंडवत प्रणाम है नारायण रूप संगत के लिए। लेकिन हम कर क्या रहे हैं? अभी तक हमें बेराग नहीं हो मिला, या यूं कहें वैराग्य नहीं हुआ। तो वैराग्य की परिभाषा भी तो समझने की कोशिश करें, जो दास ने अभी संगत के सम्मुख सत्पुरुष की परिभाषा रखी। वैराग्य के बाद विरह होता है। तो गुरुदेव कहते हैं कि जब संसार से वैराग्य होता है तब प्रभु को प्राप्त करने की तड़प पैदा होती है, उसको विरह कहते हैं। लेकिन अगर हमने ये ठान लिया है कि हाँ हमने सुख पाना ही है, अंतिम सुख को प्राप्त ही करना है, वो सुख जो स्थायी है, वो आनंद जो स्थायी है। महाराज जी के पास जाते थे, महाराज जी कहते थे जब 8 बज जाते थे, 9 बज जाते थे, 10 बज जाते थे, प्रेमियों अपने घर जाओ, प्रेमी जियो अपने घर जाओ। लेकिन एक ऐसी चसेस थी कि प्रेमी उनके पास से उठने का जी नहीं करता था। एक ऐसा आनंद था। वो क्या था? वो अखंड परमपिता परमेश्वर साक्षात उस देह, उस ईश्वर, वो उसी देह में विराजमान थे। इसीलिए वो जिस आनंद की अनुभूति, वो जो सत्ता थी, ठीक वैसे ही भगवान कृष्ण जब बांसुरी बजाया करते थे तो बांसुरी से नाद प्रकट होता था। ये महाराज जी के खुद के शब्द हैं। वो जब नाद प्रकट होता था, उस नाद को सुनकर के सारी गौएं, सारे पशु जीव जंतु, यहां तक कि जितनी गोपिकाएं थीं, चाहे वो कुछ भी क्यों ना कर रही हो, आटा मल रही हैं, लेकिन फिर भी वो उसको त्याग करके चली जाती थी। उस नाद में इतना प्रेम होता, अगाध प्रेम हो जाता है। वो जितने भी धरा पर जितने भी जीव जंतु थे और जितने भी देहधारी गोपिकाएं थीं और भी ऋषि मुनि थे, जिनके अंदर शक्ति थी, वो तो सूक्ष्म रूप से वहां विद्यमान हो जाते थे। लेकिन जिसके अंदर शक्ति नहीं थी, वो तो जीव तो था ही ना। जीव तो हमेशा प्यासा है, परमपिता परमेश्वर, ईश्वर अंश जीव अविनाशी। तो वो आकर्षण से कृष्ण के पास, कृष्ण के समीप जो है चले जाया करते थे। तो उस आनंद की प्राप्ति के लिए जिस जिसके लिए चाहत होती है, जिस जिसके अंदर से तड़प होती है कि हाँ वो परमपिता परमेश्वर में मैं समा जाऊं, मैं उसका हूं, वो मेरा है, तो उसके लिए किस तरह से ये वैराग्य पैदा करना है, किस तरह से वो विरह को पैदा करे। इस बात के लिए जब महाराज जी से पूछा कि महाराज जी वैराग्य और विरह कैसे पैदा होता है, भाई कैसे पैदा हो गई? और महाराज जी ने सबसे पहली लाइन में क्या कहा, ये कोई जमीन की पैदावार थोड़े ही है जिसमें बीज डालकर पैदा कर लोगे। संसार की असारता को बार बार दृढ़ करो। इस ना रहने वाले संसार के साथ क्यों ज्यादा लगाव बनाया हुआ है? अब महाराज जी ने अपने शब्दों में बड़े सरलता में हम लोगों को समझाने की कोशिश करी है। हम समझें इस बात को। सबसे पहली लाइन महाराज जी ने कही है कि इस ना रहने वाले संसार के साथ क्यों ज्यादा लगाव बनाया हुआ है। मैं खामा लगाव बनाया हुआ हूं और पल का पता नहीं है। बड़ी विचित्र और विडंबना यह है
कि मुझे पल का पता नहीं है, पता नहीं कल क्या हो जाए, कौन मुझसे बिछुड़ जाए और मैं सबसे कब बिछड़ जाऊं, लेकिन लगाव लगाया हुआ है। हाय रे बीवी, हाय रे पति, हाय रे पिता माता भाई बहन, ये संपत्ति, ये दौलत, ये जमीन, ये मकान, ये दुकान, ये बिजनेस, ये फैक्ट्रियां, मैं बनाने की ही कोशिश करने लगा हूं, जबकि मुझे यह मालूम है कि पता नहीं कब बिछुड़ हो जाए, पता नहीं कब मैं बिछुड़ जाऊं। इसलिए महाराज जी सरलता में क्या कह रहे हैं, देखो सत्पुरुष जो है चुटकुले जैसी बातें कर दिया करते हैं, लेकिन बड़ी गहरी बातें होती हैं। महाराज जी कह रहे हैं कि संसार की असारता को बार बार दृढ़ करो, असारता इसमें कुछ नहीं है, और कैसे इस ना रहने वाले संसार के साथ क्यों ज्यादा लगाव बनाया हुआ है। पहले खोज करो सत वस्तु क्या है, जिस्म और जान का निर्णय क्या है। जिस समय जान को जानने की लगन लग जाएगी, अपने आप ही वैराग्य प्रकट हो जाएगा। भैया पहले ये तो जानो इस चीज के लिए कि ये जो 5 फुट का पिंजर है, ये किस वजह करके खड़ा हुआ है, ये कौन है, ऐसी इसके अंदर ऐसी कौन सी सत्ता है। ये जान है। इस जिस्म के अंदर ये एक जान ऐसी है जिस जान करके ये जिस्म चल रहा है। तो सत्वस्तु क्या है, जिस्म है या जान है। एक मुर्दे को देखें हम और एक लेटे हुए व्यक्ति के लिए देखें, लेटे हुए व्यक्ति में हलचल है, सांस चल रही है। जो मुर्दा है, जो अभी अभी उसमें से जान निकली है, उसमें और जो लेटा हुआ व्यक्ति है उसमें क्या फर्क है, क्या भेद है। केवल एक जान का भेद है। जान है तो वह लेटा है, जान नहीं है तो वो मुर्दा है। और जब वो मुर्दा है तो उसे शमशान भूमि में ले ही जाना है, जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी ले जाना है। तो इसलिए कहते हैं कि जिस्म और जान का निर्णय करने की कोशिश कर, और जिस समय जान को जानने लग जाएगा उस समय वैराग्य स्वतः प्रकट हो जाएगा। वैराग्य से विरह अपने आप पैदा होता है। इस प्राणी के सब स्वार्थ के भाव खत्म होने लगते हैं। चित्त के अंदर यह दृढ़ विश्वास बनाए रखो कि असल रूप में इस जन्म में ही जान करके इस जान को छोड़ना है। महाराज जी क्या शब्द करते हैं कि इसी जन्म में इस जान को जानना है और जान करके ही छोड़ना है। इसलिए कहते हैं बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथन गावा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा। इसलिए बात ही आ रही है, वाणी इसलिए फरमान कर रही है। और वो वाणी जो रामचरितमानस में दास ने अभी कही कि बड़े भाग्य मानुष तन पावा, यही बात महाराज जी ने कही है। कहां से आया कहां नर जाए, कौन तेरो मुकाम, मंगत सार विचारना, मानुष जन्म का काम। तो हम कह तो बड़ी आसानी से देते हैं, लेकिन क्या कभी विचार करके इस बात पर गहराई से निर्णय ही लिया है, कभी यू टर्न लिया है इस संसार से? कभी मैंने यू टर्न कभी नहीं लिया। मैं अब भी ईर्ष्या में और द्वेष में, इस संपत्ति में, इस घर गृहस्थी में मैं जान लगा करके लगा हुआ हूं। लेकिन जान मुझे लगानी है जान को जानने में, और मैं जान लगा देता हूं अपनी इस संपत्ति और इसी परिवारों में। आप विचित्र बात तो देखें, हम सब कहीं कोई कष्ट ना हो जाए, मुझे कोई कष्ट ना हो जाए, मेरे परिवार को कोई कष्ट ना हो जाए, मैं उनके दुख को दूर जरूर कर दूंगा, हर हालत में दुख को दूर कर दूंगा। अरे यही तो तेरा अभिमान है कि उनके दुख को नहीं, तू अपने ही दुख को दूर नहीं कर सकता। इसलिए कहते हैं कि ऐसी अवस्था प्राप्त करनी है जैसी शिव ने, सनकादिक ऋषि ने, नारद ऋषि ने, राम ने, कृष्ण ने, बुद्ध ने, नानक इत्यादि ने प्राप्त की। ऐसी स्थिति प्राप्त करनी है। क्या ऐसी स्थिति को प्राप्त करने के लिए जब सत्पुरुष हमसे कह रहे हैं, लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रही है। भगवान राम जिनके आगे हम मत्था टेकते हैं, अवतारी थे, अवतार लिया था,
धर्म की स्थापना के लिए, लेकिन उन्होंने गुरु धारण किया, कमी थी वहां पर। महर्षि वशिष्ठ गुरु थे और गुरु की आज्ञा का पालन करते हुए समस्त कार्य दैहिक जितने भी थे, दैहिक कार्य यानी देह से संबंधित जितने भी कार्य थे वो सब किए। लेकिन रात्रि में क्या किया? रात्रि में भगवान राम ने सरयू के किनारे केवल और केवल जप किया था, ईश्वर का नाम भजा था। 14 वर्ष का वनवास किया, वहां तो जप ही जप था 14 वर्ष में, लेकिन 14 वर्ष से पहले और 14 वर्ष के बाद केवल सरयू के किनारे रात्रि उनकी ईश्वर के ध्यान में बीतती थी। ये महाराज जी का वचन है। जिन योगी को हम भोगी करके जानते हैं, न जाने कितने लोग कहते हैं वो भोगी है भगवान कृष्ण, वो भी अवतारी, कितने राजाओं को ऊपर नीचे किया, लेकिन एक भी गद्दी पर खुद नहीं बैठे, एक भी गद्दी पर भगवान कृष्ण स्वयं नहीं बैठे, और रात्रि उनकी यमुना के किनारे बीतती थी, जप में ही बीतती थी। और जब द्वारका पहुंचे तो वहां पर भी जप, दिन में कामकाज और रात्रि में जप। महात्मा मंगतराम जी महाराज त्रिकालदर्शी सत्पुरुष, आप देख लो, पीर ख्वाजा के जंगल में बचपन से ही जाना शुरू कर दिया। शमशान भूमि में, थट्टा की शमशान भूमि में जाकर के तप किया है, जलमादा में जाकर के तप किया है और आत्मलीनताई को प्राप्त किया। संपूर्ण जीवन तप में व्यतीत किया। आप किसी भी सत्पुरुष को उठा के देखिए। महर्षि रमन है, तिरुवन्नमलाई के आश्रम में 16 वर्ष की अवस्था के पश्चात वो 70 साल तक वहीं रहे, कहीं नहीं गए और गुफा में तप किया। ये साधारण बात नहीं है। और देखें, मीराबाई, न महाराज जी को ज्यादा समय हुआ, देखो मीराबाई को देख लो, जिसमें हम लोग भजन को बड़ा सुगमता से गाते हैं कि ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन, वो तो गली गली हरि गुण गाने लगी। ऐसी लगन लगी है, गली गली भगवान के नाम को गाने लगी। महलों में पली बन के जोगन चली मीरा, रानी दीवानी कहाने लगी। महलों में पली थी और हम महलों के ख्वाब देखते हैं, महल बनाना शुरू कर देते हैं महलों को। सिद्धार्थ के पास कुछ भी कमी नहीं थी, जिनका नाम बाद में गौतम बुद्ध हुआ, उनका नाम पहले का सिद्धार्थ था। दास कई सत्पुरुषों के नाम, अवतारी के नाम ले रहा है। कोई भी कमी नहीं थी सिद्धार्थ के पास। राजा के पुत्र कुंवर जी राजकुमार थे, बहुत ही सुंदर पत्नी और पुत्र भी राहुल नाम का, लेकिन सब कुछ त्याग दिया। जिन महलों को प्राप्त करने के लिए, सारी सुख सुविधाओं को प्राप्त करने के लिए आज हम दिन रात यत्न कर रहे हैं, संपत्ति को इकट्ठा कर रहे हैं कि मुझे सुख मिल जाए, सिद्धार्थ के पास कोई कमी नहीं थी और सिद्धार्थ ने सब कुछ त्याग दिया और एक ऐसी अखंड आनंद की अनुभूति और सुख और शांति को प्राप्त किया जो बाद में गौतम बुद्ध कहलाई। और हम ठीक उल्टा कर्म कर रहे हैं, ठीक उल्टे रास्ते पे चल रहे हैं। जो दास ने सबसे पहले बात कही कि यदि मुझे दिल्ली पहुंचना है और 20 स्टेशन बीच में पड़ रही है, तो हम अपना अवलोकन करें इस बात का कि हमने 1 स्टेशन, 2 स्टेशन, 4-6 स्टेशन पार कर ली हैं, या हम उल्टी रास्ते पे चल पड़े हैं और दिल्ली के पास जाना है या दिल्ली से दूर जाना है। उस ईश्वर के नजदीक जाने के लिए मुझे वैराग्य पैदा करना है, मुझे विरह जागृत करनी है, जैसी मीरा ने विरह की थी। सरकंडों में न जाने कितने मास और कितने वर्ष व्यतीत किए महात्मा मंगतराम जी महाराज ने, जहां पर एक क्षण हम नहीं बैठ सकते, हमें अपनी रजाई नहीं छोड़ मिलती, हमें अपना घर नहीं छोड़ मिलता है 1 हफ्ते के लिए, 2 हफ्ते के लिए, जो हम जाकर के एकांत में समय व्यतीत करें। इस घर गृहस्थी के झंझट से छूटें और बार बार यत्न करें, प्रयत्न करें कि हां, जिस्म क्या है और जान क्या है। महाराज जी से फिर पूछा और महाराज जी के शब्दों में दास इस गुत्थी को सुलझने की और सुलझाने की कोशिश करती।
महाराज जी कहते हैं अपने शारीरिक सुखों को दूसरों की सेवा में भेंट करना और मन में निर्माण भाव रखना, अधिक तन मन धन से सेवा करके प्रभु इच्छा में निश्चित होना, यह ही निर्मल त्याग का मार्ग है। और ज्यों ज्यों गुणी पुरुष पवित्र भावना से इस उपकार के मार्ग में विचरता है, त्यों त्यों अंतःकरण के दोष नाश हो जाते हैं और तब सत्स्वरूप में दृढ़ विश्वास प्राप्त हो जाता है। संसारी पदार्थों से चित्त को वैराग्य हासिल हो जाता है। इस चित्त को वैराग्य हासिल ही नहीं हो पा रहा है। क्यों नहीं हासिल हो पा रहा है? क्योंकि मैं उल्टे रास्ते पे चल पड़ा हूं। अभी जो वचनदास ने संगत के सम्मुख रखा, मैं अपने शारीरिक सुख को प्राप्त करने की खातिर सबसे आहुति चाहता हूं, जबकि मेरा मार्ग उल्टा है। मेरा मार्ग उल्टा होना चाहिए। कैसा? अपने समस्त शारीरिक भोगों, जितना भी धन संपदा और सब कुछ है, वो दूसरों की जरूरतों में पहुंचा देना है, और वो भी निर्माण भाव से। कोई उसमें भाव ऐसा नहीं होना चाहिए कि हाँ मेरा मान हो जाए। इसलिए गुरुदेव कह रहे हैं इस बात के लिए कि संसारी पदार्थों से चित्त को वैराग्य तब हासिल होता है ज्यों ज्यों, देखो शब्द क्या प्रयोग किया, ज्यों ज्यों गुणी पुरुष पवित्र भावना से पर उपकार के मार्ग में विचरता है। मैं पवित्र भावना से तो छोड़ो, मेरा तो यह हाल है कि मैं कैसे ही दूसरे की जेब का डांका डाल लूं और मेरे पास ज्यादा से ज्यादा धन संपदा इकट्ठी हो जाए। जितना ज्यादा धन इकट्ठा होगा, जितनी ज्यादा संपत्ति इकट्ठी होगी, और एक और मुसीबत है। एक मुसीबत यह है कि कुछ लोग कहते हैं मेरा नाम नहीं है। नाम पैदा करने के लिए बहुत कर्म करते हैं, मेरा नाम हो जाए, जैसे नाम बहुत बड़ी चीज है। न जाने कितने अमीर पैदा हुए और न जाने कितने चले गए, लोग उनको याद तक नहीं करते। और वो कह रहे हैं पवित्र भावना से। यह है परोपकार की पवित्र भावना कि मुझे मिटना है। इसलिए तब कहते हैं ये धारणा ही निर्मल भक्ति के अंकुर हैं, यानी शारीरिक सुखों को तुच्छ जानकर प्रभु आज्ञा में निश्चित होकर के तमाम जीवों के सुख की खातिर अपने आप को निष्काम भाव से निछावर हो जाना। तो ऐसा कब होगा? तो ऐसा करने के लिए और ऐसा होने के लिए अंत में बड़ी सरलतम और सुगमता से 5 नियम जो महाराज जी ने बताई, उसमें पहली लाइन उन्होंने कही कि प्रेमी जी, गुरु के वचनों में अटूट विश्वास रखने से तू आप ही वैराग्यवान बन जाएगा। एक लाइन जो अंत में, ये पूरा दास ने कोशिश करी है कि पूरा जो सार है, क्योंकि बहुत बड़ा विषय था, उसमें एक एक करके बिंदु रखने की कोशिश करी। तो महाराज जी ने अंत में ये कहा कि गुरु के वचनों में अटूट विश्वास करने से तू अपने आप ही वैराग्यवान बन जाएगा। इसलिए गुरु के वचनों को अपनी मानसिक खुराक समझकर नित्य प्रति इसका सेवन करना गुणी पुरुषों का धर्म है। संतों के पास हमेशा ऐसे ही गुणों को लेने के लिए जाना चाहिए जिससे अपने जीवन का सुधार प्राप्त हो और बुलंदी की तरफ जा सके। तो अटूट विश्वास कैसे होगा? महाराज जी ने बताया कि 5 आत्मिक उन्नति के साधन हैं। सादगी है, सेवा है, सत्संग है, सत्य है और सत्सिमरन है। मैं सादगी को अपनाऊं और बड़े ही जो मेरा होश है, जो मेरी पवित्र भावना है, उसके आधार पर ऐसे ही सेवा को अपनाऊं, ऐसे ही सत्संग को अपनाऊं। होश में रह करके सत्संग को अपनाना है। मेरा फुल कंसंट्रेशन सत्संग के उस वचन पर होना चाहिए जो वचन सत्पुरुष का है। और पक्के इरादे से सुबह और शाम ईश्वर के नाम का सिमरन होना चाहिए। जो ईश्वर का सिमरन पक्के इरादे से करता है, उसके अंदर के संशय खत्म हो ही जाते हैं।
अंदर का भ्रम खत्म हो ही जाता है, जो मेरा अभिमान है वो नष्ट हो ही जाता है। लेकिन हम विचार करके देखें, इन सारे नियमों का पालन क्या हम कर रहे हैं? यही आत्मिक उन्नति के साधन है। इसीलिए महाराज जी ने कहा कि गुरु के वचनों में अटूट विश्वास करने से तू आप ही वैराग्यवान हो जाएगा। तो हम इन नियमों का पालन करें। जो जिस्म और जान है उसको गहराई से समझने की कोशिश करें कि मेरे अंदर जो जान है उसको मुझे जानना है। वो प्रभु भी अंदर है, मैं भी अंदर हूं, और मेरा दुर्भाग्य है मैं प्रभु से कितना दूर हूं, और मैं दूर होता चला जा रहा हूं। ये सारी मोहमाया, ये सारा संसार न मेरा था, न मेरा है, न मेरा होगा। ये फाइनल डिसीजन है। लेकिन इसके चक्कर में रह करके मैं अपने इस अनमोल जो मेरा चोला मिला हुआ है, मैं उसको वृथा ना गवाऊं। यदि मैंने वृथा गंवा दिया तो मेरा वही हश्र होगा जो हश्र और सभी अधम जीवों का हुआ है। वो संसार में गोते खा ही रहे हैं, और वो गोते खा खा करके अपार दुख, इतना दुख जिसकी हम कल्पना नहीं कर सकते, उन दुखों में वो पड़ ही जाता है। इसलिए हम सभी को ये गहराई से इन विचारों को सुनना चाहिए, समझना चाहिए और पढ़ना चाहिए। और अंत में मुझे अपना यूटर्न लेकर के अमली जामा पहनाना ही चाहिए, ताकि मेरा जीवन सफल हो सके। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा।